नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्या कभी कोई रेडियो भगवान से बात कर सकता है? क्या विज्ञान के इस युग में भी कोई पुरानी मशीन भक्ति भूत दोनों का माध्यम बन सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे 1971 के पंजाब, जहां एक पुराना रेडियो बना लोगों के भय और आस्था का केंद्र। हर अमावस्या की रात उस रेडियो से आती थी एक आवाज, मुझे भूल गए। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के भिकिविंड गांव से। 1971 का दौर। गांव में बिजली नई नई आई थी। गांव के स्कूल मास्टर देवराज सिंह शहर से एक पुराना फिलिप्स का रेडियो खरीद लाए थे। पूरा गांव हर शाम उनके घर इकट्ठा होता। भजन, समाचार, फिल्में, गाने, रेडियो बना गांव का नया आकर्षण। लेकिन फिर एक अमावस्या की रात सब कुछ बदल गया। उस रात के ठीक 12 बजे, जब सब सो चुके थे, मास्टर जी के घर की बत्ती गुल थी। रेडियो अपने आप ऑन हो गया बिना किसी छेड़छाड़ के। उसमें से आई एक धीमी कंपन भरी आवाज, मुझे भूल गए, मैं अब भी यहीं हूँ। मास्टर जी उठे, घबरा गए। रेडियो का प्लग निकाला, स्विच बंद किया, पर आवाज आती रही। उस रात पहली बार गांव में किसी मशीन से अलौकिक अनुभव जुड़ा। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। किसी ने कहा यह भगवान की चेतावनी है। कोई बोला पुराने मंदिर में कोई भटकी आत्मा है। हर अमावस्या वही आवाज आती रही, कभी कोई पुरुष, कभी कोई महिला की। मैं मंदिर में था, तुमने मुझे भुला दिया, अब मैं इसी रेडियो से बोलूंगा। धीरे धीरे लोग उस रेडियो को देववाणी कहने लगे। गांव के सरपंच ने एक तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ को बुलाया। बाबा ने रेडियो को देखा और बोले, ये कोई भगवान नहीं, ये एक आत्मा है जो अब भक्ति के रूप में पूजी जा रही है। बाबा ने हवन आरंभ किया, मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही उन्होंने रेडियो के पास हाथ बढ़ाया, रेडियो जोर से ऑन हो गया और वो आवाज फिर से आई, मुझे क्यों रोक रहे हो, अब ये मेरा मंदिर है। तभी अचानक रेडियो जोर से फट पड़ा। लेकिन उस पल आवाज ने आखिरी बार कहा, जब तक मुझे याद नहीं करोगे मैं लौटता रहूंगा। डरे हुए गांव वालों ने उसी टूटी हुई मशीन को गांव के पुराने मंदिर में बंद कर दिया। आज भी वो मंदिर ताले में बंद है, कोई पास नहीं जाता। लेकिन हर अमावस्या की रात लोग कहते हैं कि अंदर से आवाज आती है, वही आवाज, मुझे भूल गए। 2022 में एक यूट्यूबर इस कहानी को जानकर गांव पहुंचा। उसने रात को मंदिर के बाहर कैमरा लगाया। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की, उस माइक में कैद थी एक आवाज, मैं वापस आ गया हूँ। कुछ दिनों बाद उस यूट्यूबर का चैनल अचानक डिलीट हो गया। आज तक किसी को नहीं पता क्यों। क्या वो रेडियो सच में भगवान से जुड़ा था? क्या ये एक आस्था के नाम पर खेला गया भ्रम था? क्या भक्ति हमें जोड़ती है भगवान से, या कभी कभी किसी भटकी आत्मा से भी? आपका क्या मानना है? ये रेडियो भगवान से बात करता है या कोई डरावनी आत्मा हमसे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे रहस्य के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।